नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं एलआर भारत। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार कई आरोप महागठबंधन पर लगा चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भाजपा के नेता कई आरोप लगा रहे हैं वो खुद जेल यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आरक्षण विरोधी भी बताया है। जो आरोप हमने देखा है, परसों हमको देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका भी बयान हम जब कलपट्टा से चल रहे थे देखे, किसको धमकी देते हैं? अपने गिरवान पे झांक के देखें। जितनी बार गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई ईडी लग रहा है। और जो आरोप यहां लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, क्या हुआ? फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे। कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं, अपने गिरबान में जाके देखे। और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए, और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। आएगा सिंडिकेट। यहां सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे। कौन? हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे। तो आप ही नाम बता रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब लोग हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम, तो हम आप ही को कह रहे हैं। सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके थ्रू आए थे। कुढ़नी यहाँ का औराई का चुनाव लड़े थे। शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद ही उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया। अगले समय से उनको विदा कर दिया। भाजपा वाले तो स्पष्ट नाम खोल रहे हैं, तो अभी नाम खोल दीजिए ना। अरे तो सब जान रहा है। बोछा में तो बच्चा बच्चा कह रहा था। और वो किसके संरक्षक उनके कौन है यह भी जान रहा है। जो आरोप परसों लगा रहे थे वो उनके संरक्षक हैं। और उनके एक नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रभारी यहां थे कभी के, जिनके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा तिस्मार का है तो कुढ़नी का 5 गांव का नाम वो बताएं जो उनके समाज का वोट। 5 गांव का नाम वो बताएं। और गिनती के बाद अगर उस 5 गांव में उनको वोट नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इसकी कोशिश। नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। जो फैसला हाईकोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग ने। उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत की। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र में। अब अभी कह रहे हैं, आज देखा आपने सुशील मोदी का
भाई मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, इसी ईबीसी कमीशन, जो स्टेट की ईबीसी कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और यहाँ कह रहे हैं कि ना, इसको कैसे मानेंगे? अरे वाह भाई, अरे आप कहा ही नहीं, सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। तेलंगाना में काहे नहीं खड़ा किया था उसने? उनका तो अपना राज्य है। आंध्र प्रदेश उनका अपना राज्य है, जहां से वो सांसद बनते हैं। वहां अभी चुनाव हुआ था, काहे नहीं कैंडिडेट वहां दिया? तो उनको गोपालगंज दिखाई पड़ता है, उनको यहाँ कुल्हन्नी दिखाई पड़ता है, उनको बंगाल दिखाई पड़ता है, उनको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये तो साफ है ना। लगातार तो इस सब वो पहले ले जान रहे हैं। तो ये कौन बोलता है? हम लोग तो कभी नहीं कहे। तो ये कौन बोलता है? जो इस षड्यंत्र का अंग होगा वही ना ये सब बात बोलेगा। तो ये उस षड्यंत्र के अंग हैं वो। और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों का आरक्षण लागू है।